हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन फॉर लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। केमिस्ट्री का लेक्चर है। बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्टिंग तो कर ली थी, इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ हमारा हो चुका था। बायोमोलिक्यूल का जो ये लेक्चर है इसमें हम लोग प्रोजेक्शंस कैसे निकालते हैं, वो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर फीचर से, हैवर्थ प्रोजेक्शन से कैसे निकाले जाते हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बट ये स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। प्रीवियस जो भी लेक्चर था उसमें हमने प्रिपरेशन मेथड्स देखे थे ग्लूकोज के प्रिपरेशन मेथड में एक प्रिपरेशन मेथड है वहाँ पे सुक्रोज जो है, सुक्रोज से एक प्रिपरेशन मेथड हम लोग करते हैं और दूसरी है स्टार्च से। ठीक है, सुक्रोज से जो प्रिपरेशन मेथड हम लोग कर रहे हैं वो प्रिपरेशन मेथड में जैसे हम हाइड्रोलिसिस से दोनों तरफ हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज और सुक्रोज वहाँ पे मिलता है और एक स्पेसिफिक मेथड के साथ अल्कोहल ऐड करने के बाद ग्लूकोज क्रिस्टलाइज आउट होके बाहर निकल आता है। ये मेथड है फर्स्ट वाली। सेकेंड मेथड जो हमने देखी थी वो है स्टार्च से रिलेटेड। स्टार्च जो होता है जैसे C6H10O5 N टाइम्स, ठीक है, तो उसका हाइड्रोलिसिस करने पर यू विल गेट C6H12O6 N टाइम्स आपको वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे मिलते हैं। एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की प्रिपरेशन मेथड वो कमर्शियल है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 392 393 केल्विन टेम्परेचर होगा, 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हम वहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे। उसके बाद वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है वहाँ पे ग्लूकोज का फ्रॉम स्टार्च। नेक्स्ट हमने देखा है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज में जैसे मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूला लिखते वक्त हम C6H12O6 इस तरीके का फॉर्मूला लिखते हैं। अल्डोहेक्सोज जो होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं अल्डोहेक्सोज के स्ट्रक्चर्स, उसमें से एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर वहाँ पे है। ये हमारा डिस्कशन हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे जो भी लाइक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, उसके बेसिस पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फर्म हो गया है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 6 के 6 कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, अब स्ट्रेट चेन में है, ये हमें प्रूव करने के लिए क्या हमने किया, एविडेंस किस तरीके का दिया कि ग्लूकोज में ये जो 6 के 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। ये प्रूव करने के लिए हमने ग्लूकोज की रिएक्शन की है HI के साथ। ठीक है, हीट किया है HI के साथ, तो आपको N हेक्सेन का फॉर्मेशन मिला। इट इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट इन अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कार्बन एटम्स दे आर इन अ स्ट्रेट चेन। ये एक हुआ एविडेंस। नेक्स्ट यहाँ पे वो था कि ग्लूकोज में वहाँ पे एक कार्बन ऐसा है कि जो कार्बोनिल ग्रुप बेयर कर रहा है। एक कार्बन जो है वो कार्बोनिल ग्रुप वहाँ पे लेके बैठा है। अब वो कार्बोनिल ग्रुप लेके बैठा है, ये जानने के लिए हमने ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ की, ग्लूकोज की रिएक्शन HCN के साथ की। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करने पर ग्लूकोक्साइम वहाँ पे प्रिपेयर होते हैं। HCN से करने पर साइनोहाइड्रिन्स का प्रिपरेशन होता है। कंफर्म तो ये हो गया कि ग्लूकोज में एक कार्बन एटम ऐसा है कि जो C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये C डबल बॉन्ड O जो है बेसिकली, तो C डबल बॉन्ड O जो है वो कीटोन वाला है या अल्डिहाइड ग्रुप वाला है, ये जानने के लिए हमने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया। ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन किया तो CHO जो फर्स्ट वाला कार्बन ग्लूकोज में है वो COOH में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड गिव्स यू इंडिकेशन अबाउट द कार्बोनिल ग्रुप विच इज़ प्रेजेंट इन अ ग्लूकोज स्ट्रक्चर इज ऑफ अल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे फिर बढ़ते हैं कि ग्लूकोज कंटेंस 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब एक कार्बन आपने वो छोड़ दिया कि जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस है, वो छोड़ के बाकी के जो कार्बन है ना उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रेजेंस, हर एक कार्बन को एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है।
तो ये जानने के लिए हमने क्या किया, ग्लूकोज की रिएक्शन की एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ। अब एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन करने पर हुआ क्या है, वहाँ पे ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ करने पर ये हुआ कि ग्लूकोज पेंटा एसिटेट करके एक कंपाउंड वहाँ पे फॉर्म हुआ, विच गिव्स यू इंडिकेशन अबाउट प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट है वहाँ पे कि ग्लूकोज में ये तो है ही, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है ही, बट प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है। ये जानने के लिए हमने क्या किया, हमने ये किया कि ऑलरेडी हमने जो ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म किया हुआ था उसकी रिएक्शन हमने HNO3 के साथ वहाँ पे की, तो ये दिखाई दिया कि ग्लूकोनिक एसिड में जो वहाँ पे CH2OH मतलब प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो तो कन्वर्ट हो गया COOH में, तो वहाँ पे सैकेरिक एसिड का फॉर्मेशन आपको मिला। इस तरीके से हमने बेसिकली ये मैं बोलना चाहूँगी कि हमने काफ़ी सारे इंडिकेशंस लिए कि जहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम बना सके अच्छी तरीके से। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना लिया। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं वो भी मैंने दिखा दिया आपको। लाइक यहाँ पे मैंने कार्बन लिखे हैं C यहाँ पे 3 4 5 और 6 कार्बन है। लास्ट वाला जो कार्बन है वो CH2OH है। ऊपर वाला जो कार्बन है वो CHO अल्डिहाइड ग्रुप है। बाकी के यहाँ पे जितने भी कार्बन हैं यहाँ पे आपको OH की एक स्कीम याद रखनी है। OH की कौन सी स्कीम, राइट लेफ्ट राइट राइट, बाकी वैलेंसी कंप्लीट होने वाली है हाइड्रोजन से। तो ये सब किया हमने, और इसके बाद हमने जो किया था वो क्या था, यहाँ पे हमने जो किया है वहाँ यहाँ पे हमें 4 कायरल कार्बन जो है उसका प्रेजेंस मिला। ये 4 कायरल कार्बन का प्रेजेंस हमें मिला। अब बेसिकली यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि 4 कायरल कार्बन का प्रेजेंस तो हमें यहाँ पे मिल गया है। तो 4 कायरल कार्बन का प्रेजेंस है, मतलब हम अब मूव करने वाले हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की तरफ। ऑप्टिकल एक्टिविटी की तरफ। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज। ठीक है, आपको यहाँ पे ये करना है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो सामने आपके यहाँ पे बना के रखा है। इसमें से कायरल कार्बन जो है वो यहाँ पे मैंने मार्क करके रखे हैं। कायरल कार्बन कितने हैं, 4 है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब यहाँ पे 2:n अगर आपने देखा तो यहाँ पे 2:4 आ जाता है। ठीक है, 2:4। कायरल कार्बन कितने हैं, 4 कायरल कार्बन है, तो 2:4। ठीक है, अब यहाँ पे 2:4 अगर वैसे बोला जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 16 आइसोमर्स मिलने चाहिए। ठीक है, अब 16 आइसोमर अल्डो हेक्सोज के मिलते हैं। अल्डो हेक्सोज के 16 आइसोमर्स मिलते हैं। उसमें से एक कौन है आपका, ग्लूकोज। उसमें से एक कौन है, ग्लूकोज। ये जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर निकाला था ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, बट नॉर्मली ये देखो कि अल्डो हेक्सोज में क्या क्या है। अल्डो हेक्सोज में भी आपके पास 4 कायरल कार्बन का प्रेजेंस है। 4 कायरल कार्बन मतलब ऑप्टिकल आइसोमर आप कैसे निकालोगे, 2:n 2:4 करके। अब 2:4 है मतलब वो 16 आ गए। तो अल्डो हेक्सोज के 16 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बन सकते हैं। उसमें से ग्लूकोज एक स्ट्रक्चर वहाँ पे है, ये हम यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एलेबोरेटिव फॉर्म में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स वगैरह जो है उनका स्टडी करेंगे। सो लेट्स सी, यहाँ तक तो समझ में आया होगा, तो आगे थोड़ा सा डिटेल स्टडी वहाँ पे होगा। याद रखना फिशर प्रोजेक्शन फार्मूलाज कैसे निकालते हैं, लाइंस, वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। ये तो पता है आप लोगों को, अगर नहीं पता है तो 11th के टेक्स्ट बुक खोल के आप देख लो कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूलाज जो है वो कैसे निकाले जाते हैं। काफ़ी सिंपल सा बेसिक सा ये है ये कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर ऐसे करें कि ये हमने इस तरीके से फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में प्रेजेंट किया
तो ये क्या रहेगा आपका, ये कार्बन रहेगा, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन हो सकता है, मतलब दूसरे एटम हो सकते हैं। बेसिकली बोलने का मतलब है कि ये इस तरीके से कार्बन हो सकता है। सो ग्लूकोज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट्स सी एलैबोरेटिव केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे देखो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला निकाला गया है। अब ये कैसे निकाला गया, क्या निकाला गया, ठीक है, वो तो बहुत मतलब लंबी थियरी है एक्चुअल में। हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो ग्लूकोज की हमने स्टडी की है, कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का ग्लूकोज का स्टडी हुआ, कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का स्टडी हुआ, उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इमाइल जो फिशर है उन्होंने यहाँ पे ये इस तरीके का एक प्रोजेक्शन फार्मूला ग्लूकोज का दिया। ग्लूकोज में जो कुछ 4 कायरल कार्बन है वो ये है 1 2 3 4, और ये एक ग्रुप अल्डिहाइड प्रेजेंट कर रहा है, ये एक ग्रुप प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ग्लूकोज का बना है। मतलब ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला, ये और ये क्या है यहाँ पे, ये कार्बन है। अब नॉर्मल स्ट्रक्चर में यहाँ पे निकालती हूँ, देखो यहाँ पे CHO है, यहाँ पे C है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये लास्ट वाला कार्बन। अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे ये OH 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 इस तरीके से हम लोगों को बाकी की वैलेंसीज हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करनी है। सो ये और ये स्ट्रक्चर देखो, ये तो नॉर्मल मैंने आपको निकाल के दिखाया भी था। कार्बन जो है 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन में है, ऊपर का अल्डिहाइड ग्रुप है, नीचे का प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, बीच वाले जो कार्बन है वो हर एक को OH ग्रुप अटैच है, बट विद अ स्पेशल अरेंजमेंट से अटैच्ड है। मतलब यहाँ पे राइट साइड में है तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में फिर राइट में, इस तरीके से। तो स्कीम से याद रखनी है OH की, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की। ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की स्कीम क्या है, यहाँ पे राइट लेफ़्ट राइट राइट, ये स्कीम आपको ग्लूकोज में मिलेगी, ठीक है। सो यही स्ट्रक्चर हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में वो हमने कन्वर्ट कर लिया। काफ़ी सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे भी कौन से कार्बन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये 4 कार्बन ऐसे है यहाँ पे कि जो कायरल कार्बन की तरह हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। मतलब उन चारों कार्बन की वैलेंसी जो होती है, इट इज़ सेटिस्फाइड विद डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स बेसिकली। सो ये ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला यहाँ पे आपको मिला है, ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला स्ट्रक्चर 1। अब आपने और 2 स्ट्रक्चर्स देखे हैं, कौन से 2 स्ट्रक्चर्स देखे बताओ ज़रा, थोड़ा सा याद करो। ग्लूकोज के साथ साथ ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर भी आपने देखा है। क्या है ग्लूकोनिक एसिड के स्ट्रक्चर में, क्या हुआ था ग्लूकोनिक एसिड के स्ट्रक्चर में, सिर्फ यहाँ पे COOH लगा है, सिर्फ क्या लगा है, COOH लगा है। तो ग्लूकोनिक एसिड का कैसे निकालेंगे हम लोग, स्कीम एज इट इज़ रखनी है, सिर्फ ऊपर CHO की जगह पे क्या है, COOH। सो देखो यहाँ पे हम ऐसे निकालेंगे, एक लाइन मैंने निकाल ली, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4। अब 4 कायरल कार्बन यहाँ भी प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे COOH होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे CH2OH एज इट इज़ लगा होगा। ग्लूकोनिक एसिड की बात हो रही है, राइट यहाँ पे लेफ़्ट, यहाँ पे राइट, यहाँ पे राइट, ऑल अदर वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड विद द हाइड्रोजन। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोनिक एसिड, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। दिस इज़ द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ये तो सिंपल हमने निकाला है। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में इस तरीके से आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लेके आप क्या करना है, दिखाना है कि किस तरीके से कार्बन की अरेंजमेंट होती है। लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा हमने देखा था,
और एक बार हमने ये जो ग्लूकोनिक एसिड है इसका हमने HNO3 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया था, एंड वी हैव डिटेक्टेड दैट in a structure of that gluconic acid as well, it is there with the presence of primary alcoholic group as well. So that primary alcoholic group is converted into COOH group and we will have a structure of saccharic acid. Saccharic acid का structure हमें यहाँ पे मिला था. क्या है saccharic acid? ये COOH है, ये भी यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा? COOH में. So ये saccharic acid है. अब इसका स्ट्रक्चर तो आप आसानी से बना सकते हो. ऊपर यहाँ पे COH होगा, यहाँ पे भी COOH. सो लेट्स सी, ड्रॉ द स्ट्रक्चर विथ मी. ठीक है. रिमेनिंग ऑल द स्कीम्स फॉर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स वर सेम, राइट लेफ्ट राइट राइट इस तरीके से है. एंड देन वी विल बी नाउ ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ सैकेरिक एसिड. देखो कैसे करना है. एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे देनी है, ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4. ठीक है. ये है. ऊपर भी COOH हुआ है. ठीक है. और नीचे भी क्या हुआ है? COOH. अब ये बीच वाले 4 कार्बन तो आ गए. ठीक है. मतलब 4 प्लस ये ऊपर का ये 2, क्या मतलब 6 कार्बन हो गए. यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ़्ट है, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे राइट है. सो ये H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H. ये हुआ आपका सैकेरिक एसिड जो है उसका स्ट्रक्चर. सैकेरिक एसिड का स्ट्रक्चर नंबर 3. ठीक है. सो इस तरीके से हमने फिशर प्रोजेक्शंस निकाले हैं. ग्लूकोज, ग्लूकोनिक एसिड एंड सैकेरिक एसिड. ग्लूकोज, ग्लूकोनिक एसिड एंड सैकेरिक एसिड ये निकालने के लिए आते हैं. काफ़ी सिंपल है. फिशर प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, एक सिंपल से मैंने आपको हिंट दिया था कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूलाज जो होते हैं वो हम कैसे निकालते हैं. वर्टिकल लाइन यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ पे यूज़ करते हैं. और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम जब यूज़ करते हैं तो एक क्रॉस पॉइंट आपको मिलता है लाइक दिस ओनली, और ये पॉइंट को हम कार्बन की तरह वहाँ पे ट्रीट करते हैं. दैट इज़ व्हाट द फिशर प्रोजेक्शन इज. अब जितने कार्बन है उतने हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको क्या करने पड़ेंगे, वहाँ पे देने पड़ेंगे. अब यहाँ पे कायरल कार्बन कितने हैं? 4 है. मतलब जितने कार्बन है नहीं, कायरल कार्बन कितने हैं आपके, वो हम प्रेजेंट वहाँ पे करते हैं. यहाँ पे वही हुआ है ना. यहाँ पे भी देखो 4 कायरल कार्बन है, ये भी यहाँ पे प्रेजेंस है. तो इस तरीके से हमने एक पूरा स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन से कंप्लीट कर लिया है. पहला स्ट्रक्चर जो था वो ग्लूकोज का था, C6H12O6 प्रॉपरली. यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड है. जब ग्लूकोज का हम वहाँ पे ऑक्सीडेशन करते हैं इन ब्रोमीन वाटर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, so the CHO group will convert into COOH group. And when gluconic acid is further oxidized by using HNO3, then gluconic acid is further कन्वर्टेड इनटू सैकेरिक एसिड. ठीक है. मतलब 2 COOH, एक टॉप में एक बॉटम में COOH ग्रुप आपको मिलेगा. सो दीज आर द फिशर प्रोजेक्शन, you can say structures or Fisher projection formulas of glucose, gluconic acid and saccharic acid. ठीक है. अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और उसमें हम लोग D and L कन्फिग्रेशन जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और मैं बताऊंगी आपको D और L कन्फिग्रेशन एग्जैक्टली क्या होता है. बिकॉज बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे भी है कि D और L कन्फिग्रेशन मैंने आपको बताया है, कहाँ बताया है वो भी पता है आपको. हैलोजन डेरिवेटिव्स में जब हम लोग SN1 SN2 रिएक्शंस पढ़ रहे थे, स्पेसिफिकली SN1 में मैंने ये चीज़ आपको रिप्रेजेंट की थी कि ऑप्टिकल जो भी आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो का जब हम पार्ट देखते हैं तो D and L कन्फिगरेशन एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्फिगरेशन यू कैन से. ठीक है. सो D and L कन्फिगरेशन क्या है, ग्लूकोज को उस D और L कन्फिगरेशन में कैसे ट्रीट करना है. लेट्स सी. बहुत ही आसान सा टॉपिक है और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट रीडिंग काफ़ी एसेंशियल है लेक्चर होने के बाद. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो थोड़ा सा ग्लूकोज के बारे में. यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है. ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने देखा, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से ग्लूकोज कैसे लिखते हैं वो आपने देखा. ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन का प्रेजेंस है, ये भी हमने वहाँ पे देख लिया. Now let's see some points. First of all, glucose is optically active molecule.
होगा ही। ग्लूकोज इज़ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल एज इट कंटेन्स कायरल कार्बन्स, कायरल कार्बन वहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी तो वो दिखाएगा ही 100%। ग्लूकोज शोज अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा D20 इक्वल टू पॉजिटिव 52.7 डिग्री। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा लेस इम्पॉर्टेंट रहेगा। अल्फ़ा D20 ऐसे लिखा है, बट एक्चुअल में इसका जो भी एक रोटेशन होता है, मतलब जैसे ही हम बोल सकते हैं कि रोटेशन अब किस चीज़ का आप बोलोगे, प्लेन पोलराइज लाइट जो होते हैं, तो प्लेन पोलराइज लाइट जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट होने का एक सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन होता है ये। अब आपने पढ़ा है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में मैंने आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स में जब हम SN1 SN2 रिएक्शंस देख रहे थे तभी मैंने पढ़ाया था, और ये कहा भी था कि बायोमॉलिक्यूल्स में ये आपको काम में आएगा। सो बहुत ही सिंपल है कि ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन जब हम लेते हैं तो उसमें से अगर प्लेन पोलराइज लाइट आप पास करते हो, सो प्लेन पोलराइज लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, रोटेशन उसका होगा लगभग प्लस 52.7 डिग्री। प्लस मतलब ये क्या है कि ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि क्लॉकवाइज घूमेगा, वो जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो क्लॉकवाइज वहाँ पे घूमेगा। इतना ही मैं बता सकती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो गो बैक टू द लेक्चर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स के लेक्चर देखो, उसमें SN1 मैकेनिज़्म, SN2 मैकेनिज़्म हमने की है, उसके साथ साथ ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ भी हमने पढ़ी है। सो वो पॉइंट्स बहुत अच्छे से देखो। बट ये रोटेशन ग्लूकोज जो देता है वो कितने का देता है, प्लस 52.7 डिग्रीज़ का रोटेशन वहाँ पे आपको मिलता है। ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जनरली हम डी ग्लूकोज की तरह भी वहाँ पे बोलते हैं, रेफ़र करते हैं, या डी ग्लूकोज, या तो फिर उसे डेक्सट्रोज की तरह भी वहाँ पे रेफ़र किया जाएगा। एज इट शोज़ द रोटेशन, डेक्सट्रो रोटेटरी रोटेशन वहाँ पे मिल रहा है, पॉजिटिव रोटेशन वहाँ पे मिल रहा है। अगर ये निगेटिव होता तो वो लिवो रोटेटरी होता, ठीक है। बट ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ये स्पेसिफिक रोटेशन और उसमें भी ये पॉजिटिव साइन है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसलिए ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज भी कहा जाता है। नॉर्मली ग्लूकोज का कभी कभी डी ग्लूकोज, कैपिटल डी ग्लूकोज की तरह भी हम लोग क्या करते हैं, रेफ़र करते हैं। सो ये डी ग्लूकोज यहाँ पे जो होता है बेसिकली डेजिग्नेशन, ये जो डी वाला डेजिग्नेशन है, ये जो डी वाला सिंबल हमने वहाँ पे दिया है, कैपिटल डी वाला, इट इंडिकेट्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज रादर देन साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ये हम ध्यान में रखने के लिए बोल रहे हैं कि ऑप्टिकल रोटेशन का साइन क्या है वहाँ पे, मतलब क्लॉकवाइज है, बट एक्चुअली जो वहाँ पे नेमिंग्स होते हैं डी एल कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखो तो DL कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ग्लूकोज जो होता है वो डी नेमिंग में आपको मिलेगा। ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन डी होगा। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, वो मैं सब चीज़ें बताऊंगी। इसलिए ये कहा जाता है कि उसे ग्लूकोज नहीं डी ग्लूकोज हम बोलेंगे। डी ग्लूकोज वहाँ पे कहा जाएगा बेस्ड ऑन द DL कॉन्फ़िगरेशन। नाउ बात की ही है हमने DL कॉन्फ़िगरेशन की, so let's see some points, let's recall some points, let's discuss some points, ठीक है। so DL कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम एग्जैक्टली क्या होता है। DL कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम जो होता है उसे हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। अब कायरल मॉलिक्यूल जो होते हैं बेसिकली, कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल रोटेशंस वहाँ पे दिखाते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी वहाँ पे शो करते हैं, एनांशियोमर्स वहाँ पे वो शो करेंगे। सो कायरल मॉलिक्यूल्स बेसिकली जो होते हैं उनको एक कॉन्फ़िगरेशन में देने की या कॉन्फ़िगरेशन में डालने की ज़रूरत होती है। अब हमने ये चीज़ की है ग्लिसरल्डिहाइड को एज अ रेफरेंस कायरल मॉलिक्यूल लेके। ग्लिसरल्डिहाइड क्या है आपका, रेफरेंस कायरल मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट होता है DL कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में। DL कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम जो है यहाँ पे वो बेसिकली बेस्ड है ग्लिसरल्डिहाइड पे।
अब ग्लिसरल्डिहाइड ही क्यों लिया है वो बहुत बड़ी थियरी है, वो हमें इतना पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। बट जस्ट टू नो दैट कि डीएल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम जो है वो अगर आपको पढ़ना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड, हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन अ ग्लिसरल्डिहाइड, हाउ मेनी एनांशियोमेरिक फॉर्म्स ग्लिसरल्डिहाइड शोज। ठीक है, सो इस तरीके के जो सवाल है वो खुद से पूछो। ग्लिसरल्डिहाइड के बारे में हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर से यहाँ पे मैं बता रही हूँ, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ग्लिसरल्डिहाइड का मैंने लिखा है, ये CHO, ये COHH और यहाँ पे CH2OH। अब यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने लिखी है D पॉजिटिव ग्लिसरल्डिहाइड, यहाँ पे L ये है, ये ग्लिसरल्डिहाइड। ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है बेसिकली कि L निगेटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन ये वाला इम्पॉर्टेंट है और ये पॉजिटिव वाला इम्पॉर्टेंट, ये जस्ट हाइफन दिया है, ये तरीका होता है लिखने का, नाम लिखने का, ग्लिसरल्डिहाइड। अब ये DL कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम पढ़ने से पहले मैंने आपको ग्लिसरल्डिहाइड दे दिया कि D ग्लिसरल्डिहाइड किस तरीके से दिखाई देगा और L ग्लिसरल्डिहाइड किस तरीके से दिखाई देगा। फॉर्मूला वही रहता है, बट जो अरेंजमेंट होती है अराउंड अ कार्बन, इट बिकम्स वेरी स्पेशियल अरेंजमेंट यू कैन से। सो ये दो जो है ना ये D वाला फॉर्म ग्लिसरल्डिहाइड का और L वाला फॉर्म ग्लिसरल्डिहाइड का, दे आर नथिंग बट इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर, वो इनैंशियोमर है एक दूसरे के। क्या आपको यहाँ पे चेंज दिखाई पड़ रहा है वो सिर्फ देखो, क्योंकि वही चेंज हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे CHO है, यहाँ पे भी CHO है, यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे भी CH2OH है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है जो कायरल है, यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट है जो कायरल है। ठीक है, बट ये जो OH है, ठीक है, D में वो कहाँ पे है, राइट साइड में है। इस तरीके से अगर देखो तो D में वो राइट साइड में आएगा, आप देख रहे हो तो आपको राइट साइड में वो मिलेगा और हाइड्रोजन लेफ्ट में है। बट यहाँ देखो L ग्लिसरल्डिहाइड फॉर्म में ये जो OH है यहाँ पे, ये OH आपका लेफ़्ट साइड में पड़ता है, लेफ़्ट साइड में हो रहा है। मतलब क्या है, जनरली ये हम यहाँ से एक चीज़ को हम मतलब कंक्लूड कर सकते हैं, यू कैन से। कैसे कंक्लूड करेंगे, देखो आप खुद देखो यहाँ पे कि ये जो लोएस्ट कायरलिटी वाला कार्बन है, लोएस्ट कायरलिटी वाला जो कार्बन होता है वो हम पकड़ने वाले हैं। यहाँ पे ये कार्बन हमने लिया है, इस कार्बन को अगर आप OH राइट साइड में आएगा आपके, तो ये जो पार्ट मैंने आपको दिया हुआ है, ये पार्ट में क्या हुआ है, OH राइट साइड में आ गया है और इस पार्ट में जो आ गया है वो OH जो है वो लेफ़्ट साइड में आ गया है। सो इन दिस वे वी आर टॉकिंग अबाउट D and L कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। D कॉन्फ़िगरेशन में जो कायरल कार्बन है ग्लिसरल्डिहाइड में, उसे जो OH अटैच है वो राइट साइड में रहेगा। L कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड में जो OH ग्रुप अटैच है कायरल कार्बन से, वो लेफ़्ट साइड में रहेगा, ये ध्यान में रखो। अब हम लोग इसे थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि वाई वी से द ग्लूकोज एज अ D कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम वाला एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर, फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज अगेन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे देखो CH2OH है। प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो। यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। मतलब यहाँ पे OH राइट लेफ्ट राइट राइट, बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से आप कंप्लीट करोगे। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ ड्राइंग अ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे लोएस्ट कायरलिटी वाला जो कार्बन है, लोएस्ट कायरलिटी वाला जो कार्बन है वो हमें क्या करना है, लेना है। ये तो 1 2 3 4, ये तो ऊपर 3 है, ठीक है, वो तो ऊपर आ रहे। सबसे नीचे जो कायरल कार्बन है लोएस्ट कायरलिटी वाला, उसे आपको कंसिडर करना होता है जब आप अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के D या L कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करते हो ग्लिसरल्डिहाइड के साथ। अब यहाँ पे लोएस्ट वाला कार्बन देखो, ये यहाँ से देखो आप, ये इस तरीके से अगर हमने देखा तो
ये किससे मैच कर रहा है? ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, लोएस्ट कायरल कार्बन को आपने पकड़ लिया, वही कार्बन को लेके एक यहाँ पे मैंने एक चीज़ ड्रॉ की, बॉक्स बना लिया, और ये हम किसके साथ मैच कर रहे हैं? इसके साथ। देखो आप खुद भी देखो, यहाँ पे इसके अंदर जो आ रहा है कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, OH राइट साइड में है, OH राइट साइड में है, H यहाँ पे है, H भी यहाँ पे है, CH2OH है, CH2OH है। बेसिकली लोएस्ट कायरल कार्बन जो होता है उसके साथ अगर OH अटैच है और वो OH उसके राइट साइड में अटैच है तो वो यहाँ पे बनता है डी ग्लूकोज। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? डी पॉजिटिव ग्लूकोज। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव रोटेशन वो दे रहा है, पॉजिटिव रोटेशन वो दे रहा है। जब उसे मतलब PPL जब प्लेन पोलराइज लाइट जब हम वहाँ से पास करते हैं तो बाद में जो रोटेशन मिलेगा वो प्लस 52.7 डिग्रीज़ का मिलता है। इसलिए ग्लूकोज को फाइनली नाम से कैसे जाना जाता है? यहाँ पे ये है, यहाँ पे डी पॉजिटिव, यहाँ पे ग्लूकोज, इस तरीके से जाना जाता है। और इसलिए हम बोलते हैं कि ग्लूकोज जो है हमारा वो डी कन्फिग्रेशन सिस्टम को बिलोंग करता है, डी कन्फिग्रेशन सिस्टम को वहाँ पे बिलोंग करता है। क्यों बिलोंग करता है डी कन्फिग्रेशन सिस्टम को? अभी कहा मैंने, डी या एल कन्फिग्रेशन सिस्टम जब आपको चूज़ करना होता है, पहले फिर से बता रही हो, अच्छे से समझ लो, बस आगे जाके फिर एल लिखना है, डी लिखना है, बहुत कंफ्यूज कर देते हो आप लोग। सो यहाँ पे डी एल कन्फिग्रेशन सिस्टम जो है वो डी एल कन्फिग्रेशन सिस्टम में हम ग्लिसरॉल्डिहाइड लेते हैं एज अ रेफरेंस मॉलिक्यूल। ग्लिसरॉल्डिहाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल्डिहाइड का है, एक इनैंशियोमर का डी वाले, और दूसरा जो एल मिलता है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर है। कुल मिला के ये कंक्लूजन निकला कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में ओनली 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, अब डी ही क्यों, एल ही क्यों, वो मैंने कहा आपको कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में जो कायरल कार्बन है उसके साथ OH जो अटैच्ड है वो राइट साइड में है, इसलिए यहाँ पे डी कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। यहाँ पे OH लेफ़्ट साइड में है, इसलिए L कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। और ये जो साइन है, इट इज़ अ साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, रोटेशन ऑप्टिकल रोटेशन की। क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव लिखते हैं हम लोग, मतलब PPL अगर उससे पास होता है तो PPL अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव लिखते हैं, PPL अगर एंटी क्लॉकवाइज उसके सॉल्यूशन से घूम रहा है तो वो हम नेगेटिव लिखते हैं। ये अलग बात है, चल रहा है हमारा अभी डी और एल का। सो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम समझ में आई होगी। सो लेट अस compare this D and L configuration with the Fisher projection formula of glucose. So Fisher projection formula of glucose यहाँ पे लिखा है मैंने, इसमें से लोएस्ट कायरल कार्बन, लोएस्ट कायरलिटी वाला जो कार्बन है वो ये है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से ही डिसीजन लेना है आपको कि ग्लूकोज जो है वो डी सिस्टम से बिलोंग करता है या एल सिस्टम से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे देखो लोवेस्ट कायरल कार्बन जो है वो ये है, OH राइट साइड में हो रहा है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये डी ग्लूकोज। और बहुत ही अच्छे से एकदम प्रिसाइज आपको नाम लिखना है तो इट विल बी योर डी पॉजिटिव ग्लूकोज। वो क्या होगा वहाँ पे? डी पॉजिटिव ग्लूकोज। डी किसके लिए? डी कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट करने के लिए। पॉजिटिव किसके लिए? पॉजिटिव ये जो रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज। ठीक है, सो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा एक मेन पार्ट। ये पार्ट आप बोलोगे कि मैम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, वो तो हम पढ़ के भी देख सकते थे। होता नहीं है, आई नो इट वेरी वेल कि बायोमोलिक्यूल्स में कहाँ पे आप गड़बड़ कर देते हो, कहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना होता है। सो लेट अस डिस्कस वन प्रॉब्लम कि यहाँ पे प्रॉब्लम 14.2 है, पेज नंबर 303 पे। असाइन DL कन्फिगरेशन टू द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स वहाँ पे दिए हैं आपको, थ्रियोज करके एक मोनोसैकेराइड है एंड राइबोज करके एक मोनोसैकेराइड है। तो D एंड L कन्फिगरेशन कैसे
डी। अब यहाँ पे देखो थ्रियोज में क्या है, थ्रियोज में जो लोएस्ट कायरलिटी वाला कार्बन है उसके साथ जो OH अटैच है वो राइट साइड में है। सो थ्रियोज जो होगा इट इज़ डी थ्रियोज, यू कैन से डी कन्फिग्रेशन उसको लगेगा, क्योंकि लोएस्ट कायरल कार्बन आपको पकड़ना है। लोएस्ट कायरल कार्बन के साथ जो OH अटैच है वो राइट साइड में है, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ डी कन्फिग्रेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड यहाँ पे राइबोज करके। अब राइबोज में क्या है, आप खुद देखो लोएस्ट कायरल कार्बन कौन सा है, जो फोर्थ वाला कार्बन है वो लोएस्ट कायरल, स्ट्रक्चर देखोगे तो अपने आप पता चलेगा, फोर्थ वाला कार्बन है तो वो लोएस्ट कायरल कार्बन है। उसके साथ जो OH अटैच है वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए यहाँ पे उसे क्या कहा जाएगा, लेफ्ट साइड में है, मतलब वो एल राइबोज की तरह हम लोग उसे ट्रीट करेंगे। सो इस तरीके से हमें क्या करना है कि बहुत ही अच्छे से हमें ध्यान रखना है कि डी और एल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम्स जो होते हैं वो हम लोग कैसे बनाते हैं। डी और एल कॉन्फ़िगरेशंस हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा ये है वहाँ पे। इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। रिंग स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम रिंग स्ट्रक्चर की क्या ज़रूरत पड़ी, ये तो यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला निकाला, इसके पहले भी एक फार्मूला ग्लूकोज का निकाला था आपने, उसमें भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें मतलब इकट्ठा करके, जैसे 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक अल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके ही सारा स्ट्रक्चर हमने निकाला था, वो भी स्ट्रक्चर निकाला, फिशर प्रोजेक्शन भी निकाला। अब रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज निकालने की क्या ज़रूरत है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब हम पढ़ते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये हो रहा था कि कुछ ऐसे मतलब आ रहे थे एविडेंस की, जिसके बेसिस पे हमने ग्लूकोज को डी ग्लूकोज की तरह वहाँ पे ट्रीट किया, डी ग्लूकोज लिखना स्टार्ट किया। बट कुछ ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ थे कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ या कुछ पॉइंट्स ग्लूकोज के बारे में ऐसे मिले कि जो पॉइंट फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से या फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज से वहाँ से कुछ भी नहीं बन रहे, मतलब उसका स्टडी फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला लेके नहीं हो सकता। सो इसलिए ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर फिर वहाँ पे बनाया गया। अब ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया, क्या बनाया गया, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज थोड़ा सा दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब हमने देखा है तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है ये पहले सोचो। एक अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, और एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। जब हम वहाँ पे अल्डिहाइड लेते हैं, जब हम वहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स लेते थे तो क्या फॉर्म होता था, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। हमें हेमी एसिटल्स का फॉर्मेशन मिलता था, देखा है हमने। कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है वो निकालो, उसमें देखो कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने ये देखा है कि अल्डिहाइड जो होता है, तो अल्डिहाइड में अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आप वहाँ पे ऐड करते हो तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के एडिशन के बाद यू विल गेट हेमी एसिटल, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल you will get acetal with use of certain reagent. So acetal तक तो नहीं जाना है, तो हेमी एसिटल यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है, एंड देयर बाय वी विल बी फोकसिंग ऑन द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सो जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लेते हैं रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का, एंड देन विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, जस्ट यहाँ पे मैं बिगिनिंग करने वाली हूँ। जो भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रहेगा वो तो आपके सामने है ही। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हमने निकाला था, बट मैंने एज आई हैव अर्लियर सेड दैट ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से कोई ज़्यादा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का स्टडी हम नहीं कर सकते ग्लूकोज के। सो ग्लूकोज इज सेन टू फाउंड विद द variety of chemical properties which cannot be studied with the help of Fisher projection formula of glucose. Hence ring structure of glucose develops, and वो कैसे डेवलप हुआ है क्या है उतना सिर्फ मैं स्टार्टिंग आपको बता रही हूँ, बाकी का तो यहाँ पे हम लोग नहीं लेने वाले। इतना मतलब जल्दबाजी में
ये पार्ट नहीं कंप्लीट होगा, बिकॉज ये पार्ट को काफ़ी अच्छे से लेना पड़ेगा, आपको देखना होगा, देन एंड देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सबसे पहले देखो कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होने के चांसेस कहाँ पे आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, ठीक है, यहाँ पे CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है, और ये जो OH है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हुआ है कि हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है। कैसे हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है? ये अल्डिहाइड ग्रुप जो फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है वो अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, और जो OH ग्रुप है वो 5th कार्बन पे प्रेजेंट है। OH ग्रुप 5th कार्बन पे प्रेजेंट है। आपको ये चीज़ पता है यहाँ पे कि C डबल बॉन्ड O और H है और OH है, वो अगर साथ में वहाँ पे आते हैं तो वो किस चीज़ का फॉर्मेशन देते हैं? दे विल गिव यू फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटाल। हेमी एसिटाल जो है उसका फॉर्मेशन वो देते हैं। और ये जो हेमी एसिटाल है बेसिकली जो फॉर्म होगा, ठीक है, इससे यहाँ से ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन डेवलप होगा CHO और OH के बीच में। CHO ऑब्वियसली फर्स्ट वाला कार्बन जो है उसकी मैं बात कर रही हूँ, और यहाँ पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो 5th वाले कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसकी बात हो रही है। सो CHO और OH के बीच में जो कनेक्शन डेवलप हो रहा है बेसिकली उससे एक हेमी एसिटल का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। सो हेमी एसिटल का फॉर्मेशन जैसे ही होगा यहाँ पे, वैसे ही इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे रिंग डेवलप हो जाएगी, और ये जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा ये स्ट्रक्चर हम वहाँ पे एक पायरेन नाम का एक मॉलिक्यूल है उसका बेस लेके हम वो स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? डिनोट करने की कोशिश करते हैं, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हेंस जो आपका ग्लूकोज है वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम किस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क पे पुटअप करने वाले हैं? पायरेन मॉलिक्यूल का फ्रेमवर्क हम लेने वाले हैं और वहाँ पे पुटअप करने वाले हैं, एंड देन योर ग्लूकोज इज कन्वर्टेड नहीं बोल सकते, जो ग्लूकोज इज देन सेट टू बी ग्लूकोपायरेनोज कहा जाएगा। बट उसमें एक थोड़े से छोटे छोटे ट्विस्ट है कि अल्फ़ा क्यों, फिर बीटा ही क्यों, ठीक है। D और L तो हमें समझ में आ गया है कि D और L क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, और नोटेशंस यहाँ पे आने वाले हैं अल्फ़ा और बीटा। देन व्हाट इज़ गोइंग टू बी देन अल्फ़ा एंड बीटा नोटेशंस देयर। सो अल्फ़ा बीटा नोटेशंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो इट इज़ वी कैन से वेरी क्लियर टू यू कि रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है, क्यों फॉर्म हो सकता है पता होना चाहिए, क्योंकि ये मैं 10 बार क्यों बोल रही हूँ, MCQ में ये सवाल पूछा जाता है कि ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर डेवलप होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? अल्डिहाइड ग्रुप विच इज़ एट अ फर्स्ट कार्बन पोजिशन ऑफ ग्लूकोज एंड 5th हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन ग्रुप 5th कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप they just responsible to form a ring structure of a glucose। एक्चुअल में उनका हेमी एसिटल फॉर्म होगा, इसलिए ये पॉसिबल है कि रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बन सकता है। ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज अ बेस ले रहे हो? पायरेन नाम का एक मॉलिक्यूल है, बाद में बताऊंगी वो क्या स्ट्रक्चर होता है क्या नहीं। पायरेन मॉलिक्यूल के बेसिस पे आप क्या करने वाले हो? ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर उसके बेसिस पे आप ड्रॉ करने वाले हो। हेंस ग्लूकोज इज देन सेड टू बी ग्लूकोपायरेनोज करके उसका नाम होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये चीज़ देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग से पॉइंट्स यहाँ पे आने वाले हैं। सो अच्छे से रीडिंग करते रहो, अच्छे से जितना पार्ट हुआ है वो करते रहो। सो कंटिन्यूटी में रहेगा एंड देन आपको समझ में अच्छे से आएगा।